Your daily dose of तो आज inspiration. बात करते हैं डिजिटल दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प लड़ाई के बारे में। एक ऐसी लड़ाई जो पर्दे के पीछे चलती है, लेकिन इसका सीधा असर उन ऐप्स पर पड़ता है जो हम सब रोजाना इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ये टक्कर है वेब ऐप्स और नेटिव ऐप्स के बीच। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए, जो ऐप अभी-अभी इस्तेमाल किया, वो क्या था? क्या वो सीधा फोन पे डाउनलोड किया गया था या फिर उसे किसी ब्राउजर में खोला था? बस यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। देखिए, ये एक ऐसा फैसला है जो डेवलपर्स लेते हैं, लेकिन इसका असर हम सब पर पड़ता है। कि कोई ऐप नेटिव होगा या वेब, ये कोई छोटा-मोटा फैसला नहीं है। इसी से तय होता है कि ऐप कितना फास्ट चलेगा, कितने लोगों तक पहुंचेगा और कुल मिलाकर हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। तो चलिए मैदान में उतरते हैं और इन दोनों दावेदारों से मिलते हैं। एक कोने में है हमारे नेटिव ऐप्स और दूसरे में है वेब ऐप्स। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेटिव ऐप की। इसे ऐसे समझिए जैसे ये कस्टम बिल्ट रेस कार है। मतलब इसे सिर्फ एक ही ट्रैक के लिए, यानी एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे iOS या एंड्रॉयड के लिए बनाया गया है, ताकि ये उस पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। अरे वही ऐप्स जो फोन में डाउनलोड करके रखते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया या स्पॉटिफाई, ये सीधे डिवाइस पर इंस्टॉल होते हैं और इसीलिए ये फोन के कैमरे से लेकर जीपीएस तक हर चीज का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, यानी वेब ऐप्स पर। अगर नेटिव ऐप रेस कार है, तो वेब ऐप एक भरोसेमंद सेडान की तरह है। मतलब ये किसी भी सड़क पर चल सकती है, जिसका मतलब है कि ये किसी भी डिवाइस के ब्राउजर में आराम से काम कर सकती है। इनको इंस्टॉल करने का कोई झंझट ही नहीं है। जैसे फोन के क्रोम या सफारी ब्राउजर में फेसबुक या गूगल डॉक्स खोलते हैं, बस एक लिंक पर क्लिक किया और काम शुरू। सच कहूं तो यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ठीक है, अब जब हम दोनों को जान गए हैं, तो असली मुकाबला शुरू करते हैं। 3 राउंड्स में देखेंगे कि कौन कहां बाजी मारता है। तैयार है? हमारा पहला राउंड है परफॉर्मेंस और पावर का। मतलब सीधा सीधा सवाल, कौन सा ऐप ज्यादा तेज है और कौन डिवाइस के हार्डवेयर का बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। इस मामले में नेटिव ऐप्स साफ साफ जीत जाते हैं। देखिए, क्योंकि वो डिवाइस के लिए ही बने हैं, तो जाहिर है ज्यादा तेज चलेंगे। वो कैमरे और जीपीएस जैसी चीजों को सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं, और तो और कई बार बिना इंटरनेट के भी काम कर जाते हैं। जबकि वेब ऐप्स बेचारे ब्राउजर और इंटरनेट की स्पीड पर निर्भर रहते हैं। चलिए अब आते हैं राउंड 2 पर, रीच और एक्सेसिबिलिटी, यानी लोगों के लिए इन ऐप्स तक पहुंचना और इन्हें इस्तेमाल करना कितना आसान है। और यहाँ कहानी पूरी तरह पलट जाती है। इस राउंड में वेब ऐप्स का पलड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि इन्हें ऐप स्टोर पर ढूंढने की जरूरत नहीं, बस एक लिंक ही काफी है। न कुछ इंस्टॉल करना है, न अपडेट डाउनलोड करने का सिरदर्द। सब कुछ फौरन और हमेशा अप टू डेट। और अब फाइनल राउंड, डेवलपमेंट और कॉस्ट, यानी इन्हें बनाने में कितना वक्त और कितना पैसा लगता है। ये बहुत जरूरी सवाल है। अब बिजनेस के नजरिए से देखिए, वेब ऐप्स अक्सर ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। इन्हें बनाना आमतौर पर सस्ता और तेज होता है। एक ही कोड लिखा और वो सब ब्राउजरों पर चल गया। वहीं नेटिव ऐप्स, iOS के लिए अलग टीम, एंड्रॉयड के लिए अलग, मतलब ज्यादा पैसा और ज्यादा वक्त। तो इन 3 राउंड्स के बाद विजेता कौन है? सच बताऊं, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। कोई एक क्लियर विनर नहीं है। सही ऐप चुनना इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर लक्ष्य क्या है। और ये टेबल इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस चाहिए या फिर जीपीएस और कैमरे जैसी डिवाइस की सुविधाओं का इस्तेमाल करना है, तो बिना सोचे समझे नेटिव ऐप जीता है। लेकिन अगर मकसद है जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, तो वेब ऐप ही चैंपियन है। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। ऐप्स की दुनिया तो लगातार बदल रही है और अब मैदान में एक नया खिलाड़ी भी आ गया है। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी की बहुत चर्चा है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स, यानी पीडब्ल्यूएस। इनका मकसद है दोनों दुनियाओं की बेस्ट चीजों को एक साथ लाना। मतलब वेब की तरह आसान पहुंच और नेटिव ऐप जैसा दमदार एक्सपीरियंस, जैसे बिना इंटरनेट के चलना या पुश नोटिफिकेशन भेजना। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये पीडब्ल्यूए जैसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? क्या एक दिन ऐसा आएगा जब सिर्फ एक ही तरह के ऐप्स होंगे, या फिर नेटिव और वेब ऐप्स हमेशा अपनी अपनी खास जगह बनाए रखेंगे? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।